बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी। जमशेद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी को जितवा के दिखाएंगे, जबकि इमरान खान ने ये कहा है कि वो एक दफ़ा फिर इनको रुलाएंगे। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कल रात नबील गबूल साहब ने एक दावा किया है कि आसिफ जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी को गारंटी दी है और जमानत दी है कि मैं बहर सूरत आपको कामयाब करा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आसिफ जरदारी साहब की गारंटी है और उनकी जाती ख्वाहिश है और डेफिनेटली रियासतें किसी फर्द की जाती ख्वाहिशात के ताबे नहीं होती। उस हवाले से तो आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि आसिफ जरदारी साहब यूसुफ रजा गिलानी को जिताने के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आसिफ जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी को जितवाना जो है अपनी सियासत का यूं समझ ले कि एक मकसद बना लिया है, अपनी जिद बना लिया है और इमरान खान साहब को उन्होंने नीचा दिखाने के लिए हर हद तक जाने का फैसला भी कर लिया है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज से 5-6 रोज पहले इमरान खान साहब ने सहाफियों से एक मुख्तसर गुफ्तगू की थी और उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि एक सेनेटर के लिए 50 से 70 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। 50 से 70 करोड़ की बोली लगाई जा रही है और ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है साफियों से गुफ्तगू करते हुए। अब जो जराए के हवाले से हमें खबरें मिल रही हैं वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने 5 अरब रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया है इमरान खान साहब के अरकान को खरीदने के लिए। अब इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि इस वक्त कौमी असेंबली में हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों की जो तादाद है वो है 180 और अपोजिशन को 158 अरकान की हिमायत जो है ना वो हासिल है अभी तक। ठीक है, तो अब अगर 12 अरकान इधर उधर हो जाते हैं तो उस वक्त जो है वो मसला पैदा हो सकता है। यानी लेट्स सपोज आसिफ जरदारी ने अगर 5 अरब का बजट मुख्तस किया है तो 50 करोड़ रुपए एक MNA की कीमत आप लगा लें। ये किस कदर अफसोसनाक बात है। हम क्या बातें कर रहे हैं इस दौर में बैठ के, असरे हाजिर में बैठ के, कि इन लोगों की कीमतें लगाई जा रही हैं। 50 करोड़ 70 करोड़ इनके जमीर की कीमत लगाई जा रही है। लेकिन बहरहाल ये फैक्ट है, ये पाकिस्तान की सियासत में, खासकर जब से शरीफ खानदान पाकिस्तान की सियासत में आया है ना, तो उस वक्त से ये ट्रेंड भी पाकिस्तान की सियासत में मुतारिफ हो चुका है बदकिस्मती से। तो इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। तो अब 12 अरकान अगर आसिफ जरदारी खरीदने में कामयाब हो जाते हैं तो अपोजिशन के पास जो तादाद हो जाएगी वो हो जाएगी 170 और हुकूमत के पास जो तादाद हो जाएगी वो हो जाएगी 168। तो इस सूरत में जो है यूसुफ रजा गिलानी जो है वो जीत सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि हाफिज हुसैन अहमद साहब जो कि JUIF के मोस्ट सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले एक दावा किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी नवाज शरीफ साहब से डिमांड की थी, मुतालबा किया था कि आप भी अजराह करम जो है इस तहरीक के लिए 5 अरब रुपए जो है ना मुख्तस कर दे, 5 अरब रुपए आप मुझे दे दें। ठीक है, तो इस पूरी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो दोनों चोरों के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब से भी डिमांड कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप भी 5 अरब रुपए दें ताकि कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब को इस इलेक्शन में हमने नीचा दिखाना है बहर सूरत। ठीक है, तो ये पूरी सूरत हाल है कि आसिफ जरदारी ने जो है ना बोरियों का मुंह खोल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को चैलेंज किया है अपने इस बयान के जरिए कि मैं यूसुफ रजा गिलानी की जीत की जमानत देता हूं, यूसुफ रजा गिलानी की जीत की गारंटी देता हूं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, इमरान खान साहब ने 6 से 7 रोज पहले, ठीक है, साफियों के साथ मुख्तसर गुफ्तगू की थी, 10 मिनट की गुफ्तगू थी और उस गुफ्तगू में उन्होंने 3 से 4 मिनट जो है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की थी। ठीक है, इमरान खान साहब ने 2 पैगामात वाज़े तौर पे पूरे की पूरी PDM को पहुंचा दिए हैं। पहला पैगाम ये कि ये लोग अगर
ओपन बैलेट की हिमायत नहीं करते और अगर इस बार सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए नहीं होते, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, तो सेनेट इलेक्शन के बाद आप खुद देख लीजिएगा कि ये लोग आपको रोते हुए नजर आएंगे। यानी अगर ओपन बैलेट से इलेक्शन नहीं होते तो मैं इनको एक बार फिर रुलाऊंगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज है जो मैंने भी नोट किए हुए हैं और इस वीडियो के जरिए आप लोग भी नोट कर लें। 6 से 7 रोज पहले सहाफियों के साथ जो गुफ्तगू की थी इमरान खान साहब ने यही अल्फाज अदा किए कि यानी कि इस दफा सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर मैं इनको रुलाऊंगा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरी बात की जो कि मैं समझता हूं कि बहुत उसूली बात थी कि ये लोग क्या समझते हैं कि ये लोगों को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हुकूमत के लिए लोगों को खरीदना कौन सा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूं कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत आए। ठीक है, और ये करप्शन का जो अंसर है, जो एलिमेंट है, वो खत्म हो जाए। तो ये 2 पैगामात इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी को भी दिए, नवाज शरीफ को भी दिए। ठीक है, कि मैं अगर ओपन बैलेट की बात कर रहा हूं तो ये मेरा एक उसूली मौकफ है। ठीक है, और आप खुफिया बैलेट की बात कर रहे हैं सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि खुफिया बैलेट के जरिए अगर सेनेट के इंतखाबात होंगे तो हम जो है ना आपके लोगों को तोड़ देंगे, आपके लोगों को खरीद लेंगे। ठीक है, और आपकी पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पैगाम दिया, ठीक है, ये पैगाम दिया कि मैं एक शफाफियत लाना चाहता हूं। अगर आप खुफिया बैलेट के नाम पे मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे ना तो मैं वो काम करना नहीं चाहता जो आप कर रहे हैं ना, कि लोगों को हम खरीद रहे हैं 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, हमने जो है ना नोटों की बोरियों का मुंह खोल दिया है। तो अगर मैं एक्शन में आ गया ना तो उसके बाद फिर आप रोएंगे, फिर आप रोना धोना शुरू कर देंगे, फिर आप इल्जामात की बौछार करना शुरू कर देंगे। और ये एक फैक्ट भी है, ये एक फैक्ट भी है ना कि रियासत से क्या कोई ज्यादा ताकतवर होता है। ये जो लोग तज्जिए कर रहे हैं ना, कल से मैं देख रहा हूं नून लीग के जो वफादार और हिमायती हैं कि जरदारी ने नोटों की बोरियों का मुंह खोल दिया है। बिल्कुल 5 अरब रुपए लगाए है ना। बात सुने ना, 50 करोड़ रुपए एक MNA की कीमत है। ठीक है, 50 ज़रब 10 5 अरब हो गए। इसके अलावा अगर आपने 12 जना MNA खरीदने तो 6 अरब हो गए, 7 अरब हो गए। तो रियासत के लिए क्या ये चीज मुश्किल है? लेकिन इमरान खान साहब फिर भी आपको दाद देनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब के पास रियासत की ताकत है, हुकूमत की ताकत है, पूरी कौम के खजाने के वो अमीन हैं। ठीक है, अगर वो करप्शन करना चाहते तो वो कह देते ना कि 50 अरब रुपए फलां फलां जगह से काट के जो है ना आप इन लोगों को तोड़ना शुरू कर दें, तकसीम करना शुरू कर दें। ये अगर 50 करोड़ रुपए से मेरा एक उम्मीदवार खरीद सकते हैं तो मैं 1 अरब से खरीदूंगा। लेकिन इमरान खान साहब को एहसास है कि भाई ये कौमी खजाना है और मैं उसका मुहाफिज हूं, मैं उसका अमीन हूं, मैं ये काम नहीं करना चाह रहा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक पैगाम जरूर दे दिया है कि अगर ओपन बैलेट से ये इंतखाबात नहीं होते और खुफिया बैलेट के जरिए आप हिमायत करके आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके लोगों को 50, 60, 70 करोड़ रुपए दे के खरीद लूंगा, तो ये आपकी भूल है, रोना आपके नसीब में है। ठीक है, मैं अगर इलेक्शन आ गया और वही हरबे मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए पलट कर आपके ऊपर जवाबी रद्द अमल के तौर पे, तो फिर आपकी चीखें जो है वो मरीख तक जो है वो सुनाई देंगी। अच्छा, मुझे बताएं आपका ओपिनियन क्या है, तज्जिया क्या है, कौन जीत पाएगा इसमें? इंशाल्लाह कामयाबी होगी PTI की, इमरान खान साहब की। ठीक है, ये वैसे ही जो है ना शोर डालने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं ये लोग। ठीक है, शोर डालने में महारत रखते हैं और अपने आप को इस तरह की बातों से ये रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। 3 मार्च को आपको सब कुछ नजर आ जाएगा और फिर इनका रोना देना दोना भी आप देख लीजिएगा। 4 या 5 मार्च को ये सारे तज्जियाकार भी रोते हुए नजर आएंगे, आसिफ जरदारी भी इल्जामात लगाते हुए नजर आएंगे और नवाज शरीफ साहब भी इल्जामात लगाते हुए नजर आएंगे। इसलिए उनके पास मौका है कि वो ओपन बैलेट की हिमायत कर दें और इसी में ही सबका फायदा है। जमशेद अंसारी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। वेलकम।